ग्रुप्स हैं इस वक्त विमेन क्रिकेट टीम? ग्रुप नहीं है, ग्रुप कप्तान का ही होता है, एक्सपेक्टेड कैंडिडेट होता है कैप्टेंसी के लिए या परफॉर्मर होता है, वो कप्तान की कोशिश होती है वुमेन क्रिकेट इसका गला दबा दिया। अगर कप्तान अच्छा नहीं है, कप्तान बायस है या किसी के खिलाफ है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो टीम में आ ही नहीं सकता। आपने वर्ल्ड कप खेलना है जाके बांग्लादेश में, तो जो बांग्लादेश के विकेट्स पे सबसे बेस्ट बॉलर है, आपने उसको ट्रायल में नहीं बुलाया। और सदफ थी जिसने स्कोर किया इंग्लैंड के खिलाफ एक आधे मैच में, जिसने किया वो बाहर है। नहीं, यहाँ गुड बुक में परफॉर्मेंस तक क्राइटेरिया है ही नहीं। कप्तान को जिससे डर ना हो। किस चीज का डर? कि ये कैप्टन बन जाएगी या इसका नाम मेरे से बड़ा हो जाएगा। 2-2 साल हो गए हैं, फिटनेस टेस्ट नहीं होते। उन लोगों को आप पूछते नहीं है जिन्होंने क्रिकेट ग्रूम की, जिनकी बच्ची हैं, जो जानते हैं, जिनको पता है कि उनको ट्रेनिंग कैसे करानी है। टीम में ग्रुपिज्म कब से है? अरूज मुमताज चेयरपर्सन बनी है, वो तो बिल्कुल तबाही हो गई ना, क्योंकि शी वॉज नॉट हैप्पी विद सना मीर। जवेरिया निकल गई इस कप्तान के हाथ से, बिस्मा निकल गई। शिकायत क्यों नहीं करती? मैं एमसीबी का भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा हूँ, एमसीबी का मैनेजर रहा हूँ क्रिकेटर का। मेरे होते मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शाहिद नजीर, ये उसमें भी मैंने 10-12 मेन क्रिकेटर भी प्रोड्यूस किए थे। कोच को कोच ही नहीं मानता जिसकी कोच आई ना हो, कि जो टैलेंट को पहचान ना सके। रमीज राजा ने इनको कहा था कि अगर आपने वुमेन क्रिकेट चलानी है तो इरफान साहब को रखें। भाई नदीम खान ने बनाई है, नदीम खान ने आगे नए कोचेज गए हैं, नए, वही तबाही का मरकज है। सीधी बात है। अगर डोमेस्टिक पाकिस्तान की खराब है तो किसने की है? मैंने तो नहीं की, मैं तो बाहर बैठा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आज हम बात करने वाले हैं जी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की, जिसके बारे में हमने देखा है कि बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, सिलेक्शन कैसे होती है और टीम के अंदर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे भी ग्रुपिज्म है, सिलेक्शन कैसे होती है जब वहां पर हेड कोच ही मौजूद नहीं होते, क्या सिलेक्शन में हेड कोच का मौजूद होना ज़रूरी होता है या नहीं होता। और इन तमाम मामलात में जो हमारी बहुत अच्छी अच्छी प्लेयर्स हैं वो टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्लेयर्स जिन्होंने पिछले बहुत सारी चैंपियनशिप्स में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद वो टीम का हिस्सा है। ऐसा क्यों है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे जी। इरफानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कनेट कॉलेज के कोच रहे, आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी के एचईसी के कोच हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इसके साथ साथ लाहौर रीजन विमेन क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कैसी है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उसका बड़ा डाउनफॉल है आजकल। कभी पैचेस में इनकी परफॉर्मेंस होती है, कभी अच्छी आ जाती है, लेकिन फिर 75% जो है वो फिर नीचे गिर जाती है। कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक। हारने में है, जीतने में नहीं है। हारने में कंसिस्टेंसी है, ठीक है, जीतने में नहीं है। वो पैचेस में जीत गए कभी। यानी जो मेल टीम का हाल है वही मतलब से कोई बाहर से टीम आई है, न्यूजीलैंड से या वेस्ट इंडीज से या किसी कंट्री से, तो उन्होंने वो अपनी मेन प्लेयर नहीं भेजी, तो देन वी हैव अ चांस टू विन। लेकिन अगर विद फुल फोर्स अगर किसी ने भेजी है तो फिर हमारा कोई चांस नहीं है। जो लास्ट 2 सीरीज हुई हैं, स्पेशली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश टूर और इंग्लैंड, वर्स्ट पोजीशन थी उसमें हमारी। क्या रीजन? इनफैक्ट बात ये है कि ये दोनों बड़ा डिफरेंट चीजें हैं, मैन क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट। ठीक है। तो जो जब तक ये रही है वुमेन कोचेस के साथ या वुमेन के जो कंसर्न लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है, शुरू में तो कोई आता ही नहीं था इसमें। असल तो जब स्टार्ट था इसका, मेहनत का काम था, वो तो तभी था जब ये ग्रूम कर गई, एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, तो फिर आपको पता है सबके लालचे बन गई। टेस्ट क्रिकेटर्स भी आने शुरू हो गए, फलाने भी आने शुरू हो गए। हालांकि वो डोंट नो एनीथिंग अबाउट वुमेन क्रिकेट, और कौन प्लेयर्स का नहीं पता। अगर मेरा ख्याल है, अगर आप अपने करंट प्लेयर्स को पूछ लें कि जी अनम अमीन कौन है, तो उनको नहीं पता होगा। जो करंट आपके कोचेज हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं टीम के, क्यों नहीं पता होगा? अनम अमीन तो एक बड़ा नाम है। चंद साल पीछे चले जाइए, वो वर्ल्ड 11 में भी रही और दुनिया की चौथी बेहतरीन खिलाड़ी रही। वेरी अनफॉर्चुनेट, शी वाज इन वर्ल्ड 11 तो पाकिस्तान टीम से बाहर हो गई। ठीक।
जब वो वर्ल्ड नंबर 4 हुई तो फिर टीम से बाहर हो गई। क्यों हो गई? किसी ने, क्रिकेट बोर्ड ने, किसी ने नहीं पता किया कि ये क्यों लड़की बाहर गई है। फिर आपकी जो 2-3 एग्जीबिशन मैच हुए ड्यूरिंग PSL, उसमें भी उसने बड़ी बड़ी प्लेयर जो आई थी बाहर से उनको आउट किया। मसला ये है कि जो प्लेयर्स की आपस में है कि मेरे से किसी का बड़ा नाम ना हो जाए, 4 ऐड मुझे ना मिल जाए, इसको ना मिले, ये सबसे बड़ा मसला है। एंड पुअर मैनेजमेंट, पुअर टीम मैनेजमेंट, जिनकी पावर ही नहीं है। ग्रुपिज्म की बात कर रहे हैं आप? यस, विमेन क्रिकेट टीम ऑलवेज जब पहले कप्तान थी तो वो भी नहीं चाहती थी कि मेरे से अच्छा कोई बॉलर बन जाए। पहली कप्तान बिस्मा मारूफ? नहीं, बिस्मा मारूफ तो बॉलर नहीं थी, अब नाम ना ही ले तो अच्छा है। नहीं, लेना चाहिए आपको। मतलब सना मीर है, तो उन्होंने कहा जी मेरे आगे ऑफ स्पिनर कोई आ नहीं सकता। 5 टूर किए एलिजबेथ बरकत ने। अब ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, यहाँ नहीं खेल रही, लेकिन उसने उसको एक सिंगल मैच नहीं खेलने दिया 5 टूर टीम के साथ। इसी तरह बहुत अच्छी और भी थी, हफ्सा अमजद ने पाकिस्तान लोकल टीम में टूर्नामेंट में, PCB के टूर्नामेंट में बॉलिंग में टॉप किया। एंड उससे ज्यादा हार्ड हिटर ही कोई नहीं थी। जो दुनिया ढूंढती है कि हमारी टीम में ऐसे ऑलराउंडर्स हों, लेकिन हमारी जो ऊपर वाली लड़कियां हैं उन्होंने उसको साथ नहीं घुसने दिया। ये ऊपर वाली लड़कियां कौन है? ये ऊपर जो भी कप्तान होता है, कुछ जिनको स्पेशली शी वाज आल्सो ऑफ स्पिनर, तो सारी कप्तान जितनी है सारी ऑफ स्पिनर ही थी मोस्टली। सना मीर भी ऑफ स्पिनर है, निदा डार भी ऑफ स्पिनर है, रमीन। तो ये अगर कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ गया तो बिस्मा मारूफ लेफ्ट हैंडर है, तो उन्हें कहना है ये तो ना आए फिर। अब ये बात जो है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं बिस्मा की बात नहीं कर रहा। बिस्मा नो डाउट शी इज अ ग्रेट प्लेयर, एवर बेस्ट प्लेयर जो थी पाकिस्तान की वो बिस्मा ही थी, और वो छोड़ के चली गई। अभी आपने कहा किसकी वजह से छोड़ के गई? आपकी फेसबुक पे पोस्ट मैंने देखी। यस, कप्तान की वजह से छोड़ गई। अब नाम वो बोले अलग बात है। मौजूदा कप्तान? यस, निदा डार की वजह से छोड़ गई है, जवेरिया छोड़ के गई है। ये वजह तो वो खुद ही बताएंगी, लेकिन वजह इसलिए नहीं बताती कि बाद में पेंशन भी मिलनी है, बाद में पैसे भी मिलने हैं, कहीं बोर्ड से ऐसा वो सिस्टम बना हुआ है कि अंदर के टीम से कोई बोल नहीं सकता। और कोचेज में इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि वुमेन कोचेज वो होते नहीं हैं। अब बात यह है कि दुनिया में होती है, जब कोचेज रखते हैं आप, मैनेजमेंट रखते हैं, टीम मैनेजमेंट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। भाई आपने एक कोच रखा, 2 साल उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने फारिग कर दिया, ठीक है। यहाँ जी वो फलाने वसीम साहब को लगा दिया, भाई नथिंग डूइंग विद द क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट, उनको पता ही नहीं वुमेन क्रिकेट है कौन सा। अभी परफॉर्मेंस बेस नहीं हो रहा तो फिर क्या बेसिस है? ऑफ कोर्स अभी मैं आपको बता देता हूँ जो लास्ट, फिर ये करते क्या हैं, हर नया बोर्ड जो आता है उनको इतना पता नहीं होता, उनको अपनी ऐसी बातें इनको आती हैं लगी लिपटी कि वो निशाबर हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि यही तो टीम चला रहे थे। कौन कर रहा है लगी लिपटी बातें? ये जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो कोचेस होते हैं, जो कोचेस को लगाते हैं। मतलब आप नदीम खान को आपने हेड मतलब वुमेन का वहाँ भेज दिया कराची में कि जी ये लुक आफ्टर करेगा, देखेगा ट्रायल्स कैसे हो रहे हैं, तो जो कोचेस पहले जिनको निकाला आपने वो भी तो नदीम खान ने लगा लिए, डोमेस्टिक का वही इंचार्ज था। तो आप ये लोग ऐसे मनोवरिंग कर लेते हैं हर आने वाले बंदे को। इनके पास एक आर्ट है, वो आर्ट अल्लाह करे इनको में परफॉर्मेंस में आ जाए। जो आर्ट ये लोगों को बहकाने में लगा देते हैं, हर आने वाले बोर्ड के साथ ऐसी बातें करेंगे कि उसको आसमान के तारे दिखा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते जी ये ग्राफ कैसे गिरा, ये परफॉर्मेंस क्यों आ रही है। बजाय ऊपर जाने के, एक स्टेज था कि हमें फील होता था कि जब स्टेट बैंक और उसका मैच होता था ZTBL का, तो ये लगता था कि ये टीम इंटरनेशनल मुकाबले में। अब तो बैंक्स की टीम से खत्म हो गई। बैंक्स की टीम का दोबारा ऑर्डर हो गया, मेंस में खेल गई, वुमेन में क्यों नहीं खेली? दैट वाज नदीम खान टू अपोज। स्टेट बैंक वाले रोते रह गए कि आप हमें इनविटेशन दें, इस टूर्नामेंट का नहीं दिया गया। ZTBL की टीम मौजूद है, HSC की टीम मौजूद है, आप उनको खेलें। नदीम खान PCB के मालिक हैं वुमेन के भी, और उसमें हार्विक में बैठे थे, बोर्ड मीटिंग में बैठे होते हैं, सब में बैठे होते हैं। क्यों है? इज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, लेकिन कभी भी उन्होंने सही एडवाइस नहीं किया। पहले NCA के भी हेड थे वो,
आजकल किसी और, वो तो ओहदा बदल देते हैं ना, फिर ऐसे लोगों के लिए ओहदा बदला जाता है, जिसकी कोई सिफारिश ना हो उसको निकाला जाता है। आपका एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा था कि आपके कुछ लोग पिछले इससे पहले अब तो चेंज कर दिया कि जो लेवल 3 कर गए, जो वो लेवल 3 की बुक नहीं पढ़ सकते। आपने ग्रुपिज्म की बात की है, कितने ग्रुप्स हैं इस वक्त विमेन क्रिकेट टीम में? वुमेन क्रिकेट में ग्रुप नहीं है, ग्रुप कप्तान का ही होता है, और वो ऐसी और लड़कियों को प्रेफर करती है कि जो बिल्कुल बस उसी की हो, मतलब? बोल ना सके। लेट से अगर आलिया ने 50 किया है तो आलिया को प्रमोट करने के बजाय आलिया का नंबर 9 हो जाएगा। 10 ओवर खेलने की बजाय वो कहेगा ये 2 ओवर खेले। जो भी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कैंडिडेट होता है कैप्टेंसी के लिए या परफॉर्मर होता है, वो कप्तान की कोशिश होती है वुमेन में कि इसका गला दबा दिया। कप्तान ऐसा सब कुछ कैसे कर सकता है? सिलेक्शन Reason कमेटी being, मौजूद है, इसलिए हेड कोच मौजूद आप है, बिल्कुल हेड कोच वगैरह की अथॉरिटी नहीं है, पूरी मैनेजमेंट मौजूद है। यस, ये देखने में लिख के थक गए हैं, क्या के थक गए हैं। अपोज करके चलें जी, आपने एक फॉर्मेट बना दिया कैप्टन, दूसरे को किसी और को बना दें, नहीं जी, वो फिर ऐसी ऑल इन ऑल बनती हैं वुमेन क्रिकेट में कप्तान। वैसे तो मेन में भी ऐसे होता है, एंड दैट इज वेरी बैड। माजी में जो असल क्रिकेट की जो तबाही की है पाकिस्तान में, वो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कप्तान इतने पावरफुल होते हैं जितने हमारी क्रिकेट में हैं। वो तो ऐसे ही लगते हैं जैसे ये किसी ओनर है, इसके टीम के कप्तान नहीं है। अगर कप्तान अच्छा नहीं है, कप्तान बायस है या किसी के खिलाफ है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो टीम में आ ही नहीं सकता। अगर लेट से आप उसको डाल भी देंगे, वो उसको बॉल ही नहीं देगा। मतलब अनम अमीन से बड़ी परफॉर्मेंस आपके सामने क्या हो गई कि वर्ल्ड नंबर 4 होके वो पाकिस्तान टीम से बाहर हो गई। वर्ल्ड 11 में वो जब आई तो तब टीम से बाहर हो गई। तो भाई क्यों हो गई? देखें, अब T20 की, फिर ये कहते हैं जी उसको वनडे से पहले बाहर किया कि शी इज अ T20 स्पेशलिस्ट, और दूसरी जो लड़की हैं ये T20 की अच्छी बॉलर नहीं है, अब वो T20 की स्पेशलिस्ट बाहर है और वो खेल रही है। अब बांग्लादेश में 3 विकेटें 2 रन दे के 4 ओवर में उसका रिकॉर्ड है, बेस्ट परफॉर्मर। आपने वर्ल्ड कप खेलना है जाके बांग्लादेश में, तो जो बांग्लादेश के विकेट्स पे सबसे बेस्ट बॉलर है, आपने उसको ट्रायल में नहीं बुलाया। ट्रायल में नहीं बुलाते कि आप कहीं कोई आउट ना कर जाए। अब ऐसी लड़कियां 2 टीम में हैं, जिसका पाकिस्तान जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ है T20, एक का 21 नंबर है उमैमा सुहेल का, वो टीम में है, उसके ऊपर वाली सारी बाहर है। इरम जावेद 21 में नहीं है आपके टूर्नामेंट में, वो टीम में है। वो टीम में है। क्यों है ये तो ये बताएंगे ना। फिर अगर आप क्राइटेरिया क्या है? अभी जो लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें दुआ माजिद ने 450 किए हुए, नहीं जी वो T20 में उसने कुछ नहीं किया था। जिसको निकालना होता है उसको कह देंगे जी आपने ओडीआई में नहीं किया, जिसको रखना होता है उसको कहेंगे जी इसने ओडीआई में ये किया था। वो डिफरेंट उन्होंने अपने रखे में आज तक किसी और को। ये कौन कर रहा है सब कुछ? कोचेज एंड सिलेक्टर्स में तो मैंने कभी वुमेन क्रिकेट की जो सिलेक्टर्स थी 2, अब तो हटा दी गई हैं, मैंने कभी उनको ग्राउंड में नहीं देखा। मतलब लेट से अभी पीसीबी का टूर्नामेंट हुआ है, पीसीबी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है इंटर यूनिवर्सिटी, जो आपने वो करना है हाँ टैलेंट हंट के लिए। जो इसने कराची में टॉप किया उसको ट्रायलों में बुला लिया। 3 रीजन उन्होंने बनाए, एक लाहौर रीजन का पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियन बना, उसमें गुलरुख ने टॉप किया बैटिंग में, बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनाई, उसको ट्रायलों में नहीं बुलाया आपने। जो बेस्ट बॉलर थी एनी कुर्रतुलैन ने ओडीआई अपना T20 में टॉप किया है, ओडीआई में सॉरी, अभी फैसलाबाद में जो टूर्नामेंट हुआ है, इज नॉट बीन कॉल्ड। वो टीम में क्यों नहीं है? जिन सिलेक्टर्स को परफॉर्मेंस बेस नहीं है सिलेक्शन की, तो फिर क्या बेस है? वह फिर आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? यही रिजल्ट आएगा ना। फिर अब मुझे आप बता दें टीम में सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? T20 में इसका जवाब पहले मेरी पहले आपको एक बात बताऊं जी। 3 विकेट कीपर हैं इस टीम में, 2 लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, 2 राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, ऑल नॉन परफॉर्मर। आधी टीम नॉन परफॉर्मर है जिनका टीम में कैसे हैं? और सदफ थी जिसने स्कोर किया इंग्लैंड के खिलाफ एक आधे मैच में, जिसने किया वो बाहर है। अजीब। वो तो फिर आप क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि आप गुड बुक में हो कोचेस की, या
वुमेन विंग की या कप्तान, बेस्ट नंबर 1 इज अ गुड कैप्टन। बुक में तो ऐसे ही आया जा सकता है कि आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दें। नहीं, यहाँ गुड बुक में परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है ही नहीं। एक ईमानदारी चाहिए पाकिस्तान की दोनों। गुड बुक में आने के लिए क्या करना होगा? कप्तान को जिससे डर ना हो किस चीज का डर? कि ये कैप्टन बन जाएगी या इसका नाम मेरे से बड़ा हो जाएगा। अनफिट कप्तान खेल जाती है खुद। 2-2 साल हो गए हैं, फिटनेस टेस्ट नहीं होते। एक मैं अब क्या, मेरी ही स्टूडेंट है वो बेचारी सादिया, वो अनफिट थी, तो अनम अंदर ना आ जाए तो जो आपकी फिजियो थी उसको कहा गया कि इसको आपने फिट करा देना है ताकि अनम ना आ जाए। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं अनफिट प्लेयर्स को फिट कर दे। फिजियो जो है वो आपकी स्पेशलिस्ट है कोई? क्या है फिजियो, क्या फिटनेस है अगर वो फिजियो इतनी अच्छी आपने रखी हुई है तो दोस्तों। लेकिन वो इसलिए रखा जाता है, ये वो पोस्टें हैं साथ साथ जो वुमेन क्रिकेट कराते हैं। देखें, सबसे ज्यादा आई हैव प्रोड्यूस 18 इंटरनेशनल प्लेयर्स, वुमेन क्रिकेट रिकॉर्ड है। उसके बाद लाहौर कॉलेज का है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है। इन कोचेस का तो तल्लक ही कोई नहीं वुमेन के साथ। इनको पता है इनकी, देखें कौन आपका काम करेगा। देखें, लोग आहिस्ता आहिस्ता जो नीचे काम करने वाले लोग थे वो अवे होते जा रहे हैं। आप एक हेड कोच अपना रख लें, लेकिन उन लोगों को आप पूछते नहीं है जिन्होंने क्रिकेट ग्रूम की, जिनकी बच्चियां हैं, जो जानते हैं, जिनको पता है कि उनको ट्रेनिंग कैसे करानी है। आप उठाते हैं जी वसीम आ गया, वसीम को क्या पता है, मे बी गुड क्रिकेटर, आपने उसको हेड कोच लगा दिया। वो बस वो जो सैलरीड पर्सन होता है वो बस अपने अंडर होता है। इसलिए निदा डार की इतनी मुखालफत क्यों है कोच की? आपके फेसबुक पोस्ट मैंने बहुत सारी देखी। इससे कि जब से वो निदा डार बनी है, हालांकि मेरे से अच्छी रिस्पेक्ट में, मैं भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ एज ए प्लेयर। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज ए कैप्टन, एज ए ह्यूमन बीइंग ठीक है, ओके होगा, उसका मैंने कभी नोटिस नहीं लिया इतना। बट एज ए कैप्टन, एज ए सिलेक्टर ऑफ द टीम, वो टीम को चलाने में नाकाम रही है। उसका रिजल्ट बताता है ना आपको। अब लड़कियां नहीं बोलती या कोचेज नहीं बोलते, क्यों नहीं कोचेज कहते जी हमने ये टीम दी थी, ये हो गया। कोचेस क्यों नहीं बोलते? यस, क्या कैप्टन का इतना इन्फ्लुएंस है? यही दैट इज प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम मेरा ख्याल है। मेंस में भी यही प्रॉब्लम है। आप एक कप्तान बना देते हैं, वो अगर वो आपके सामने नहीं अच्छा कर रहा या वो बुरा काम कर रहा है, यू स्टॉप हिम। व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज अ नेशनल टीम, दिस इज नॉट योर टीम। ये आपकी कोई पर्सनल टीम नहीं है। यहाँ तो जो कप्तान बनता है उसकी वो पर्सनल मलकियत बन जाती है, वो जो फिर रिजल्ट यही आने हैं सारे। आपने एक पोस्ट की, उसमें आपने लिखा कि निदा डार रहेगी तो उसकी चमचियां इसी तरह टीम में आती रहेंगी। बहुत ज्यादा सख्त लफ्ज हैं। आपने कहा जी कोचेस इसी तरह से जलील होते रहेंगे। हाँ, देखें, आप देखें ना, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर लें, कितने टेस्ट क्रिकेटर आए पैसे की खातर, लालच की खातर, वो खड़े ही नहीं होते। एक कोच खड़ा हुआ था, सबी अजहर, जिसने वर्ल्ड कप में आके इनकी रिपोर्ट की थी, कोच साफ हो गया। उस टूर के बाद वो कोच नहीं रहा। अगर उसने सही रिपोर्ट दे दी थी सबी अजहर ने, तो उसके बाद सबी अजहर साहब फारिग, लड़कियां वहीं रह गई। उसके बाद सारे कोच कहते हैं जी ठीक है, इनको सलाम करो और अपना काम निकालो, 1-2 साल तनख्वाह मिलनी है वो लें। और उसका कोचेस मैनेजमेंट आती जाती रहेंगी, लड़कियां वही रहेंगी। लड़कियां वही। मैंने कहा था एक दफा अपना चेयरपर्सन तो बड़ी मोहतरम है मेरी वो, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मैं ग्राउंड में खड़ा हो जाऊंगा तो टीम आपकी सीधी कर देता हूँ, बिकॉज आई नो कि कौन सी लड़की क्यों कर रही है दूसरे के साथ ज्यादती है, क्यों कर रही है। यस, कैप्टन ना बन जाए, ये ऊपर ना आ जाए, मेरे से अच्छी ना हो जाए, इसका नाम ना हो जाए। वो तो जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। वो चाहते ही ऐसी है कि मेरी चमचियां जो हैं जो सारा दिन, फिर सॉरी टू से, कौन है वैसे निदा डार ग्रुप में आपकी नजर में? छोड़े, वो बच्चियां भी छोटी भी हैं उसमें, उन बेचारियों को क्या मेंशन करना। बात तो करनी चाहिए। आप नहीं, वो बात उनको पता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं फिर। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता ना, बच्चियां छोटी हैं। ये सब आपको पता लग जाएगा। अभी सीरीज हो रही है ना, एशिया कप हो रहा है, यू विल नो। जो नहीं थी वो बाहर हो गई। कैंप्स तो लग रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। कैंप्स में क्या हो रहा है? आप भी स्पोर्ट्स करती रही हैं, आप मुझे ये बताएं, कैंप्स एक हमारी जो है ना
थी में आ गया। कैंप 15 दिन का कैंप से क्या होता है? इट्स अ रेगुलर परफॉर्मेंस होनी, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने प्लान किया हुआ जी 6 महीने पहले आपने वर्ल्ड कप में जाना है, क्या प्रिपरेशन है आपकी? आपको पता ही नहीं आपकी वर्ल्ड की लड़कों की टीम कौन सी बननी है, आपने किसको क्या कराना है, या कौन सा पोटेंशियल। इसमें पोटेंशियल लड़कियां अभी हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब। बाकी जो टीम गेमों की लड़कियों को भी आप जानती हैं, क्रिकेट की लड़कियों को भी आप जानती हैं, हैरेसमेंट इश्यूज भी है टीम में। नॉट एज सच, मैंने नहीं कभी सुना। लड़कियों को खासा कंट्रोल है इस मामले में, तो है, कभी कोई खबर ऐसी निकली नहीं है। हाँ, वेस्ट इंडीज में एक रिपोर्ट आई थी इनकी, तो उस पे मिट्टी पात दी गई। पहले क्या रिपोर्ट आई? वो वेस्ट इंडीज बोर्ड ने लिखा था कि उस वक्त कोविड में भी इन्होंने एसओपीज की वायलेशन की है, फिर वो वेस्ट इंडीज में और वायलेशन की थी, आपस में लड़ाई झगड़े, दोस्तियां, ये वो, लटरम बटरम, वो खासा लंबा इशू था। तो कोचेज ने भी रिपोर्ट की, लेकिन वो आप पूछेंगे तो फट जाएगी। 2 साल बाद फिर माफी हो जाती है, फिर वो अंदर आ जाती है, फिर वही लड़की। किन किन पे एलिगेशन लगा, फिर क्या बना इस मामले का? उस वक्त तो थोड़ा सा इन्होंने सख्ती की है बोर्ड ने, जो चेयरपर्सन थी वो भी नई नई आई थी, तो उन्होंने खासा लिया है। अब वो वुमेन विंग में जो चेयरपर्सन है वो थोड़ी सी है स्ट्रांग है, तो वो कभी कभी एक्शन लेती है, लेकिन ऊपर वालों की कोई गलती नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितना पैसा वुमेन क्रिकेट में खर्च हो रहा है आपको पता है, जितनी फैसिलिटीज उनको दी जा रही हैं, फर्स्ट क्लास तक ट्रैवलिंग करा दी, ठीक है, बट वेयर इज द परफॉर्मेंस? इसलिए कि आपके कोचेज और वो कप्तान मिले होते हैं, वो मिसलीड करते हैं उनको, वो ये फलानी है जी, ओ भाई आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कैसे कसूर नहीं है? उनको इसीलिए बिठाया गया है कि उन्होंने नजर रखनी है, चेक रखना है, और चेक रख के छोड़। फिर ये है ना कि हो सकता है वुमेन विंग की तो अथॉरिटी कोई नहीं है, मैं समझता हूँ। अथॉरिटी कोई नहीं है? नो, पूरी एक विमेन विंग बनाई गई। यस, नो अथॉरिटी। क्रिकेट विमेन विंग पीसीबी की कोई अथॉरिटी नहीं है। क्यों? उससे ये होता है, ये है कि सारा एनसीए करता है, डोमेस्टिक वाले करते हैं, कोचेज अपॉइंटमेंट वो करते हैं, सारा कुछ वो करते हैं। दे हैव टू गो थ्रू, जब वुमेन विंग है उसको उनके थ्रू जाना पड़ता है, तो वो अपने बंदे इंडक्ट कर देते हैं। वो फिर आके हर बंदा तनख्वाहदार है, मुसीबत तो ये है, तो वो फिर चुप कर जाती हैं। जो काम करेगा तनख्वाह तो मिलेगी ना, तनख्वाह तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसको जस्टिफाई करें ना आप। क्यों आप फिर आने वाले हर चेयरमैन के ऊपर ये ऐसे कमांड करते हैं, जाके ऐसे सवालबाज दिखाते हैं उनको, क्योंकि वो क्रिकेटर होता नहीं है, ठीक है। अब मैं आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बताया। रमीज राजा साहब ने कहा कि इस बंदे ने, व्हाट वाज द रीजन ऑफ माय लिविंग केसी, मेरी 18 साल सर्विसेज थी, मेरे तो सारा खानदान वहाँ का पड़ा हुआ था। तो वो उन्होंने कहा जी कि पीसीबी के खिलाफ बहुत बोलते हैं। तो क्या बोलता था मैं? पीसीबी के खिलाफ मैं नहीं बोलता था, मैं बोलता था मैनेजमेंट के खिलाफ। और अगर मैं कोच हूँ पंजाब का, तो मेरा फर्ज है कि बच्चियों को लुक आफ्टर करना। इसका मतलब जो खराबी हो रही है उस पर कोई बात ना करे। हाँ, बात ना करे, बस जो बात करेगा सबसे ज्यादा गलत वही है, वही होगा। वो वसीम खान साहब थे, ही रोट अ लेटर टू माय प्रिंसिपल कि जी इरफान साहब ने ये किया है। शी कॉल्ड मी, इरफान साहब आपकी बेटी भी मेरी स्टूडेंट है, आपके सारे फैमिली कॉलेज है, ये आपकी बड़ी सर्विसेज हैं हमारे लिए, एंड वी डोंट पे यू मच, तो आप ये अपना ना करें ऐसे, आप इनसे रिग्रेट करें। मैंने कहा ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो और उस वक़्त जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थी हमारा, इसने ही मुझे मैसेज किया कि जी आज पंजाब की 2 लड़कियां खेल रही हैं, 9 बाहर से खेल रही हैं, तो बड़ी सख्त जाती है। तो मैंने टीवी पे भी इंटरव्यू में कह दिया, पोस्ट भी लगा दी, तो उन्होंने खुद ही कह के पीसीबी से मेरी रिपोर्ट करवा दी। तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने तो सच बात की है, मैं किस बात का रिग्रेट करूँ, या तो मैं आप प्रूफ कर दें कि मैंने गलत कहा है। और दूसरी बात है, मैंने आपके इंस्टीट्यूशन का नाम ही नहीं लिया, पंजाब की लड़की हैं, मैं अगर कोच हूँ, जिन बच्चियों का मेरा हक, उनका हक मरे तो मुझे तकलीफ होती है। ये टीम में ग्रुपिज्म कब से है जिसकी आप बार बार निशानदेही कर रहे हैं? आगाज से ही?
हाँ, उसके बाद फिर जब ज़्यादा हो गया, जब अरूज मुमताज़ चेयरपर्सन बनी हैं, वो तो बिल्कुल तबाही हो गई ना, क्योंकि शी वाज़ नॉट हैप्पी विद सना मीर। उसने मैं भी सना मीर से इतना खुश नहीं हूँ, लेकिन सना मीर पाकिस्तान की कप्तान थी, एक अच्छी ऑनरेबल लेडी थी, और जिस तरह उसको निकाला गया, मैंने उस पर भी लिखा। हालांकि मैं पहले सना मीर के खिलाफ लिखता था, मैंने उसके खिलाफ भी लिखा कि ये गलत बात है, शी शुड बी रिस्पेक्टेड। एक प्लेयर है, पाकिस्तान की कप्तान क्या रही हुआ है। था तब? कैंप में बुला, आप उसको पहले कह दें जी आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, या आप उसको कैंप में ना बुलाएं। कैंप में बुला के आपने उसको अनाउंस, मतलब टीम अनाउंस की, तो उसका नाम नहीं दिया। मतलब ये निकालना ही होता है ना, बुला के उसको, उससे जैसे कोई रिवेंज लेता है ना। इतने सीनियर प्लेयर के साथ कोई रिस्पेक्ट होती है। इसी तरह फिर वो, अब आप देख लें, जवेरिया निकल गई इस कप्तान के हाथ से, बिस्मा निकल गई। प्लेयर्स जो होता है वो शिकायत क्यों नहीं करती, बताती क्यों नहीं है लड़कियां? क्योंकि जो क्रिकेट खेल रही हैं सुनता या कौन फिर है, सुनवाई कहाँ है, किसको? बात करेंगे आप तो कोई पढ़ती है ना, सुनेगा। आपने मुझे बुला लिया। मुझे कितनी दफा पीसीबी ने कहा कि इसने, मानते हैं मेरी नॉट रिगार्डिंग वुमेन, मैं एमसीबी का भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा हूँ और एमसीबी का मैनेजर रहा हूँ क्रिकेट का। मेरे होते मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शाहिद नज़ीर, ये उसमें भी मैंने 10-12 मेन क्रिकेटर भी प्रोड्यूस किए थे। आई नो कि टैलेंट कहाँ पे है। मैं उस कोच को कोच ही नहीं मानता जिसकी कोच आई ना हो, कि जो टैलेंट को पहचान ना सके। मैंने भी तो एमसीबी कोच बनाई थी। मैंने मेरी केसी की कितनी टोटल तादाद है? 3000। उसमें से 18 लड़कियां पाकिस्तान प्लेयर मैंने बना दी। कैसे बनी? आपने कभी मुझे पूछा बुला के? रमीज राजा ने इनको कहा था कि अगर आपने वुमेन क्रिकेट चलानी है तो इरफान साहब को रखें, लेकिन माशाल्लाह वो, आपको पता है वो नीचे वाले जो कब्जा ग्रुप है, बातें करने वाला, कौन है कब्जा ग्रुप? सारा पीसीबी कब्जा ग्रुप है, नीचे वाला। ऊपर वाले ये जो खतरनाक। ऊपर वाले और नीचे वाले की आप कैटेगरी कर रहे हैं ना, ये जरा बता दें कि इस सीट तक ऊपर देखिए, वाला है और इस सीट से नीचे वाला कब्जा ग्रुप है। मोस्टली जो है, मतलब वैसे तो सारे कब्जा ग्रुप कह सकते हैं आप, लेकिन कब्जा ग्रुप नहीं भी हैं। अगर जो नया चेयरमैन है, कोच कितना भी अच्छा है, मैं अब की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल एक सिचुएशन बता रहे हैं। सिचुएशन बता रहे हैं। वो ऐसी बात आपको घुमा फिरा के करेंगे, ऐसी बातें लगी लिपटी बातें करेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। आप तो कह देंगे जी क्या बात है, आप तो लुबनान के शहजादे लगते हैं शक्ल से। इस किस्म क्या आप क्या, आपकी जो ड्रेसिंग है वो तो हॉलीवुड का एक्टर नहीं कर सकता। वो ऐसा, आप बोला कि हजरत अली का कॉल है कि जो आपको झुक के मिलता है उससे बचना है आपको। जो सीधी बात करता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, हम अच्छा नहीं लगते। इस वक्त कौन है कब्जा ग्रुप वुमेन क्रिकेट टीम में? भाई नदीम खान ने बनाई है, नदीम खान ने आगे नए कोचेज गए हैं, नए वो करे, वही तबाही का मरकज है, सीधी बात है। ये कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इज अ क्रिकेटर। जो हमारी फीमेल क्रिकेटर्स हैं, आप मुझे बताएं ना, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। आपने मुझे कहा कि ये होना चाहिए, मैंने कर दिया। अब रिजल्ट नहीं आया तो दे शुड ऑल रिमूव। अगर डोमेस्टिक पाकिस्तान की खराब है तो किसने की है? मैंने तो नहीं की, मैं तो बाहर बैठा हूं। किसने की? यही जो उनके डोमेस्टिक के हेड होंगे उन्होंने की है ना। इनसे पूछा जाए ना, ये वहीं के वहीं रहते हैं। चेयरमैन निकल जाता है, नीचे वाले सब निकल जाते हैं। चेयरमैन अपनी आके टीम बनाता है, दूसरे चेयरमैन आता है अपनी टीम बना देता है, ये लोग वहां के वहां ही हैं। ग्रास रूट लेवल से कितनी प्लेयर्स आगे आ रही हैं, कितनी निकल के आ रही हैं, टीम तक पहुंच रही हैं, फर्स्ट क्लास तक पहुंच रही हैं? नहीं पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी ना। इतना साफ जवाब क्यों? इसलिए कि हम देखते थे कि इस बच्चे में है करंट है, ये इसमें स्पार्क है, ये ऊपर जाएगा, तो उसको हम पकड़ के ग्रूम करते थे, साथ साथ ग्रूम करते थे। इन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। अब मुझे बताएं, 3 साल पहले इरम जावेद बार हुई, आप वापस ले आए। आयशा जफर को आप वापस ले आए, फिर 4 साल बाद वो लौट के फेल, परफॉर्म करेगा वापस तो कोई 10 सीरीज फेल होके बाहर आ गई, आप फिर टीमें आ गई। इसी तरह बार वही लोग आते जाएंगे। 10 साल, मतलब इट्स बीन 10 years। अगर 10 साल बंदे ने परफॉर्म नहीं किया तो आप कैसे करेगा? इससे बेटर था कि आप 3-4 जूनियर ऐसे हैं जिनको, जैसे गुलरुख है वो,
और बच्चियां उर्वा कराची की 2-3 लड़कियां हैं, वो एक दो दूसरी हैं, दुआ माजिद है, उसने बड़ा स्कोर किया है एंड दे आर वेरी गुड फील्डर्स। अब इनसे इनके वेट देखें, इनसे हिला भी नहीं जाता, वो बच्चियां हैं, थोड़ा सा खेलती हैं, 2-4 दफा आउट होते हैं, इंटरनेशनल उनको एक्सपोजर मिलता, ऊपर चली जाती। एजेस भी देखे ना, हाउ ओल्ड इज योर कैप्टन? इज नॉट लेस देन 39। बहुत सारे मेल क्रिकेट टीम में भी ऐसे Yes. लोग हैं जिनकी एज बहुत है लेकिन वो फिट हैं, खेल रहे हैं। नहीं, अभी तो कोई नहीं मेल में 39 का तो कोई भी नहीं होगा। पहले तो खेलते रहे ना। पहले खेलते रहे हैं, मुझे बता दें, आपके वुमेन के कप्तान की एज क्या तो कोई बंदा नहीं है। वो जो खेलते रहे वो प्रूफ भी करते रहे हैं। आप बात कर रही हैं कि अगर फिट है, अगर शी इज फिट, फाइन। कितनी सिफारिशें आ सकती हैं सिलेक्शन के लिए? सारी सिफारिशी मामला या इट स्टार्टेड फ्रॉम द लो लेवल क्रिकेट, जहां एक होटल का खाना भी बड़ा है कोच के लिए। मैंने इनको पॉइंट आउट किया। कौन से होटल का खाना? किसी भी छोटे मोटे से खिला दो जी, 5-4 स्टार के खिला दें आप, जैसे चाइनीज और मैं टीम में पक्की निचले लेवल की बात कर रहा हूँ। और ऊपर वाले लेवल में आप मुझे बताएं, 5 स्टार में बिठाना पड़ेगा कोच। हाँ, आप मुझे बताएं, आपकी वो है दुआ माजिद, आपने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसको सिलेक्ट किया एज ए बेटर टीम में सिलेक्ट किया, वो एक ओवर पहले उसको भेजा 9वें नंबर पे। किसी ने पूछा पीसीबी में कि आपने तो एज ए बेटर सिलेक्ट किया, आपने उसको 9वें नंबर पे क्यों भेजा? जब आप इस लेवल की ज्यादतियां बच्चों से करेंगे, लड़कियां होती हैं, छोटा दिल होता है, बहुत सी तो रास्ते बहुत सारे लोग तो छोड़ ही गए इस सिस्टम की वजह से। या मुझे अच्छी तरह पता है, मैं हफ्सा अमजद का गवाह हूं, मेरे उससे अच्छी ऑलराउंडर कोई भी नहीं थी। इतनी पावरफुल हिटर और टॉप करके आपके डोमेस्टिक में। उन्होंने कहा जी हाँ हमारी उसमें है, लिस्ट में है, और माँ प्यो ने कहा चल कुड़ी ब्याह कर जा। कौन सी लिस्ट में है? आगे देखेंगे। जब टॉप क्रिकेट बंदा टीम में नहीं आता, दैट वाज अरूज मुमताज, दैट वाज यही थी मरीना इकबाल और असमाविया, इस किस्म के सिलेक्टर हैं। और जो मेल सिलेक्टर लगाते हैं उनको पता ही नहीं होता। क्राइटेरिया परफॉर्मेंस नहीं रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो होता ही कुछ नहीं है। लोग डोमेस्टिक एक T20 टूर्नामेंट साल का साल और एक ओडीआई, उससे क्या बनता है? आप सुना है कोई चेयरमैन ने कोई लगाए हैं बंदे, उन्होंने बड़ा लंबा सराब बनाया हुआ है। किताबों में तो बन जाता है, बॉक्स में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है? फिर इनके पास एक्सक्यूजेस बड़ी होंगी, वेदर अच्छा नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। अब इंटरवर्सिटी करानी थी तो जून में करवा दी, लड़कियां खेली एंड दे परफॉर्म वेल, और जो परफॉर्मर थे वो बाहर चले गए। हालांकि मैं उस कॉलेज का कोच नहीं हूँ। अब कुर्रतुल-ऐन हाईएस्ट विकेट टेकर बनी यूनिवर्सिटी में, आपकी डोमेस्टिक के ओडीआई में हाईएस्ट विकेट टेकर है, आपने 2 लेग स्पिनर रखी, उसको नहीं रखा। कौन किसकी चटपटी बातों में आता है? ये आपने पोस्ट की है, मैंने उसमें से क्वेश्चन निकाले हैं। नहीं, उनकी जो भी आने वाला नई मैनेजमेंट होता है, आई डोंट नो अबाउट न्यू वन, अभी तो उन्होंने चेंजेस किए हैं, लेकिन चेंजेस क्या किए हैं, वो हर दफा मैनेजमेंट को गूगल ही कर जाते हैं। होता असल में होता ये है को मैनेजमेंट स्टेबल है ना 3-4 साल, तो वो देखे भी, उनका भी कसूर, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। ये नहीं देखते कि यार इसने पिछले चेयरमैन को भी यही कहा था, इसने उससे पिछले चेयरमैन के पास भी यही था, यही टीम थी, और इन्होंने एडवाइस किया था कि ये कोच लगाएं, ये मैनेजर लगाएं, तो ये टीम बर्बाद हो गई। सबसे पहले इनको निकालें, बजाय इसके उनको हटाने के। वो पता लगता है जी चेयरमैन चेंज हो गया, नवा चेयरमैन आ गया, नई बातें, नई मौज। ये है क्रिकेट में बस। कोच को खाना खिलाने की बात हो रही थी, 3 स्टार 2 स्टार, हाँ वो तो टीम पे डिपेंड करता है कहाँ तक जाती है। पेरेंट्स आए खाना खिलाते हैं माशाल्लाह। वो तो एक गुड जेस्चर भी हो सकता है कि एक कोच के साथ, गुड जेस्चर होना चाहिए अपने कोच के साथ, जो उसको सिखाता है उसके साथ होता है ना, रीजनल कोच के साथ तो नहीं होता। आपने अंडर-19 टीम सेलेक्ट किया, वो आपने हद कर दी बच्चियों के साथ, सिफारिश आ गई तो आपने लड़की का नाम अंदर निकाल के दूसरी को रख लिया। जब तक देखें आप जो मर्जी सिस्टम बना लें। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि पीसीबी में सर्जरी की ज़रूरत है। जब अभी लास्ट टाइम की जो चैंपियनशिप, मेल चैंपियनशिप हम बड़े बुरे तरीके से हारे हैं, इसका मतलब है कि क्या विमेन क्रिकेट टीम में भी किसी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है?
बहुत बड़ी। आप बिल्कुल चेक करें, उन लोगों से मीटिंग करें जो वुमेन क्रिकेट कराते हैं, फिर वो आपको तो बात करने पे तैयार नहीं। कौन? जो विमेन क्रिकेट करवाते हैं वो कैसे करेंगे? कोई परफॉर्मेंस हो तो बात करेंगे ना। नेचुरली आप जैसे बंदा बैठा होगा जो स्पोर्ट जानता है, जब उन पर क्वेश्चन करेगा तो लाइलाज यहाँ आपने ये तो ना सुनना, आपने तो ये कहना जी 4 साल हो गए हैं, आप 10 टूर कर, आपने 40-50 लाख रुपए भी कमा लिया है। अफसोस की बात है कि इतनी हैंडसम पैसे पे करता है पीसीबी, मराहत मिलती हैं, देनी चाहिए। ये पीसीबी की अच्छी बात है कि पीसीबी इनको अच्छा पे करता है, सब कुछ करता है, आप उसको हलाल करें। इस वक्त की टीम में, वुमेन क्रिकेट टीम में किस किस को निकाल दिया जाए तो आपको लगता है चीजें ठीक हो जाएंगी? देखें जी, बात ये है कि निकालें या ना निकालें, मैनेजर स्ट्रांग होना चाहिए, कोच स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए, जिनको वुमन की पता है ये लड़कियां क्या कर रही हैं या इसकी क्या इससे रिलेशन है, किस प्राय में ये लड़की के साथ ये खेल जाए, या लेट्स से जी उसको 9वें नंबर पे भेज दें, जिसको निकालना होता है उसको 9वें नंबर पे भेजा, उसने 2-3 मतलब 6 ओवर में क्या परफॉर्म करेगा, वो निकल ही जाएगा बेचारा आस्ता आस्ता। और जिसको खिलाना है उसको खिलाओ जी, 5 मैच खिलाओ, 6 मैच खिलाओ, किसी में तो कर ही जाएगा ना। फिर वो 30 करेगा तो एक शॉट की तारीफें वैसे ऐसी होंगी जैसे डॉन ब्रैडमैन ने 100 की है। किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए टीम में? मैंने आपको बता दिया, 5-6 बाय नेम बताइए ना, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए मौजूदा टीम में? अनम अमीन और जूनियर लड़की रखे जिन्होंने परफॉर्म किया है। एनी को होना चाहिए था, लेग स्पिनर को, अनम को होना चाहिए, दुआ माजिद को होना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। मेरा ख्याल में सदफ गलत निकली है, नतालिया गलत निकली है। इनको एक प्रॉपर चांस देना चाहिए, उसके बाद कहें थैंक यू वेरी मच। और जिन जो रखी हैं, चले मैं कहता हूँ जी आपने सिलेक्शन की है तो जो रखी हैं उनका भी तो कोई फास्ट ट्रैक होता है ना। वो 10 सालों से क्या करती आई हैं, पहले आप साल के लिए गुम कर देती हैं, फिर किसी की फ्रेंड का उनकी का फोन आ जाता है या किसी बड़े का आ जाता है, वो फिर टीम में आ जाती हैं। लेकिन हमने तो सुना कि कराची में कैंप लगा और कैंप में जिसने परफॉर्म किया, ट्रायल्स हुए और उस बुनियाद पर टीम बनी। बहुत तरीके हैं, परफॉर्मेंस कराई भी जा सकती है। जब इरम को लेके जाना था बांग्लादेश, आपने अंडर 19 बच्चियों से खिला के उसको 100 करा के ले गए, वो वहां जाके फिर फेल हो गई। आयशा जफर को, जो पेशावर की लड़की है, उनको खेलना नहीं आता तो उसके खिलाफ 100 करा के आप टीम में ले गई, चली गई। मुझे बताए ना जी, ये फाइनल था, कुर्रतुल्लाह ने टॉप किया, वो क्यों नहीं गई? उन्हीं टूर्नामेंट में वो क्यों नहीं गई जी? कोई नहीं है उसका, उसको बैक करने वाला कोई नहीं है। मतलब कि जो टीम की परफॉर्मेंस है, जो प्रैक्टिस है, वो एक साइड पे, और दोस्ती यारी, चापलूसी, चमचागिरी, ग्रुपिज्म, दैट इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर सिलेक्शन। हाँ, या फिर जो इतना अच्छा ना हो जाए, लाइक अनम जिस तरह तबाही आपने अपनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर की कोई सोच भी नहीं सकता दुनिया में। किसके साथ दोस्ती, कौन किसकी दोस्त? मैं तो टीम में नहीं हूँ, टच इनमें से, ये तो वहाँ रहने वाले बता दें, लेकिन सिलेक्शन बता देती है। आप क्योंकि देखने वालों को सिलेक्शन समझ नहीं आती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बताएंगे तो पता चलेगा। निदा डार लेके जा रही है, 2-3-4 लड़कियां ले जाती है यार दफा। इरम को निदा डार लेके गई। ये ग्रुप है एक। हाँ, ये ग्रुप बन गया, पता नहीं अब बन गया स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो रूल कर रहा है, कितने सालों से? ये चेंज होती रहती हैं। जो ऊपर गया है, मैंने ऐसा भी देखा है कि सबसे ज्यादा डर था आलिया से, सिद्रा अमीन से। आलिया से ज्यादा था क्योंकि ऑलराउंडर है, उसको बॉल नहीं दे रही। इंग्लैंड के खिलाफ बॉल दिया, 2 आउट कर गई। किसी ने नहीं पूछा कि इंग्लैंड की मेन प्लेयर खेल रही थी, उसने बॉल दिया कि कुट पड़ जाएगी, वो दोनों को आउट कर गई। किसी ने पूछा उसको कि तू इसको पहले बॉल क्यों नहीं देती रहेगी? किसी ने पूछा उसको कि ये स्कोर कर रही है, तुमने उसको मैच बार बिठा दिया। मेन प्लेयर को, टीम को बैड पैच आता है, मैं मानता हूं हर प्लेयर पर डाउनफॉल आता है 1-2 मैच का।
आपका काम है अपने मेन प्लेयर को ग्रूम करना, लेकिन आप मौके की तलाश में अगर हैं कि अनम अमीन ने आउट नहीं किया, सबसे ज्यादा मतलब है कि क्रूशियल मैच इंडिया के खिलाफ वुमेन ऑफ द मैच कौन सी, जब आप अनम अमीन जब आप पहली दफा जीती हैं उनको श्रीलंका को, कौन, अनम अमीन पहले मैच में अपने में वुमेन ऑफ द मैच बनी, वो बची है, आपने उसकी जिंदगी हराम कर दी है। कैसे? बाहर बिठा बिठा के, फिर उसका कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया आपने। क्या वजह बनी, क्यों बाहर बैठाया गया? इसलिए कि उसका नाम इनसे बड़ा हो गया था, वर्ल्ड लेवल में आना बड़ी बात है। कोच, टीम मैनेजमेंट, पीसीबी, नो नो नो, कोई नहीं देख रहा? नहीं नहीं, उनकी अभी हिम्मत ही नहीं होती कोचेस की, बेचारों की, फर्क कोचेस हैं। कप्तान का क्यों इतना इन्फ्लुएंस है, जो आपकी बातों से लग रहा है कि आप बताना चाह रहे हैं कि आपको बहुत मेंस ज्यादा का मैन का नहीं, आप खबरें सुनती द सेम हियर, ये कोचेस ही उनको करते हैं, चार पड़ोसी करते हैं, और बहुत सारे कोचेस ऐसे भी हैं जो कप्तानों को कहते हैं ये कर दे तेरे पे बैठ जाएगी आके, ये कर देगी, उसकी शामत है। यानी फिर तो कप्तान और कोच की मिलीभगत। हाँ यस, आप कोच कप्तान की बात करते हैं, इवन वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मिली होती है फिट करने के लिए। हाँ यस, जो अनफिट है उसे फिट कर दिया जाए। बिल्कुल। निदा डार ग्रुप में कौन कौन है इस वक्त? वो छोड़े, वो बच्चों की बात ना ही नाम ले। आपने फेसबुक पोस्ट पे जो इन्होंने पोस्ट की है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अगर निदा डार ही कैप्टन रहेगी और एडवाइजर, उसकी दोस्त, उसकी चमचियां इस टीम में आती रहेंगी तो कोचेस के जलील होने का वक्त हुआ चाहता है। मैंने एक एक हर्फ लिखा है। बिल्कुल हुआ चाहता है, बिल्कुल हुआ चाहता है, यू विल सी द रिजल्ट। पीसीबी की नई मैनेजमेंट भी फेल हो जाएगी, क्योंकि 1 महीना साथ रहेंगे ये कोच, उनकी चटपटी बातों में आकर मिसगाइड होंगे और पहले लोगों की तरह जलील होंगे। आपके अल्फाज हैं। आप गिनती करें ना, पिछले 10 सालों में कितने कोच आए। निदा डार ग्रुप में कौन कौन है इस वक्त आपकी नजर में, जो आपको लगता है कि ये ग्रुप बन गया? खासी बड़ी एज की। कितनी प्लेयर्स? 4-5 तो है। 4-5 है, बल्कि वो भी चमचे ही बन जाती है ना, जिसने अंदर आना है उससे ऐसी चार पड़ोसी करनी है। कप्तान ने कहना मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए कप्तान को? कप्तान कहेगा ना मेरी टीम के लिए ये फिजिबल है, वो एक आधा प्लेयर तो बंदा कह सकता है ना, लेकिन ये तो टोटली उनकी है। 4-5 नहीं, निदा डार इरम जावेद को लेके चली गई जूनियर के कैंप में, अंडर 19 के बच्चियां छोटी छोटी, उसके खिलाफ 100 करा के बांग्लादेश ले गई, वहां जाके फेल हो गई, फिर ले आई, क्यों? निदा डार ग्रुप में एक तो हो गई इरम जावेद, आपने बता दिया। नेक्स्ट आयशा जफर को ले आई 10 साल बाद, पिछले मैनेजमेंट ने रखा, इसमें निकाल दिया कि फील्डिंग अच्छी नहीं थी, कैच नहीं पकड़ा जाता, ओवरवेटेड है, एजेड है। नेक्स्ट और आपके सामने आ जाएंगे 3 विकेट कीपर हैं। नजिया अलवी किस तरह जा सकती है? जब देखें, जब कीपर आपकी ऑलरेडी बीच में है, फिर गुल फरोजा है, तो फिर नजिया अलवी क्यों? तीसरा विकेट कीपर क्यों? दुनिया में 1 विकेट कीपर जा रहा है T20 में, आप 3 को लेके जाओ। इसलिए कि जो नए बंदे रखे हैं, जो नए उनको वुमेन क्रिकेट का पता ही नहीं है। मतलब ये बेईमानी नहीं है, ये जो नए आए हैं उनको तो अब बेईमान मैं नहीं कहता, जो नए अभी रखे हैं बेचारे उनको पता ही नहीं है। लेकिन पैसे की लालच में क्रिकेटर मर जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पैसे की लालच में मर जाता है क्रिकेटर। दैट वाज ओनली यूनुस खान, ही रिफ्यूज्ड टू बी अ वुमन कोच। एक अजहर खान था, उसने श्रीलंका टॉप की लड़की थी फरियाल अवान, उसको सिलेक्ट किया तो चेयरमैन तक बात चली गई। इन्होंने कहा इसका ब्लेजर नहीं बन सकता। इजाज भट्ट साहब ने बड़ी इनकी खबर ली, बेचारों अल्लाह उनकी बख्शिश करे। अजहर खान लेफ्ट द वुमन, उसने कहा मैंने सिलेक्शन नहीं करनी इनकी। इसका मतलब जो बड़े बड़े और अच्छे प्लेयर्स हैं वो विमेन क्रिकेट टीम के कोच भी नहीं बनना पसंद करते। ऑफ कोर्स देयर आर, इसलिए अथॉरिटी नहीं ना, किसी को दे दें 3-4 साल के लिए भी तो नहीं कर रही है। आपके जो है ना सो कॉल्ड पंजाबी में कहते हैं जी मुफतबर टाइप लोग, वो फौरन बन जाते हैं। लेकिन जिसको अपनी इज्जत का ख्याल हो वो कहता है यार मैं राहुल द्रविड़
इतना बड़ा प्लेयर है, जितना यूनुस खान है, यूनुस खान से भी बड़ा प्लेयर लगा लें आप, या उस लेवल का करा लें, एक ही लेवल के प्लेयर है मोहम्मद यूसुफ। ही स्टार्टेड फ्रॉम अंडर 19, आज वो वर्ल्ड चैंपियन कोच बन गया नीचे से। आपका टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड में जाना नहीं चाहता, ये बातों के कोच हैं, ये ये फील्ड के बंदा ही नहीं है। डोमेस्टिक खेलती हैं हमारी लड़कियां? 2 डोमेस्टिक होते हैं, पहले तो उसमें बेड़ा गर्क हो जाता है। असल बात पहले होती थी, अब मुझे किसी ने कहा है कि जी अब शुरू कर रहे हैं, पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट होती थी। एक्चुअली तो उनको पता नहीं कि व्हाट इज इंटर डिस्ट्रिक्ट। इंटर डिस्ट्रिक्ट मींस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स। पहले डिवीजन होती थी, पहले इंटर क्लब नहीं, पहले इंटर क्लब हो, जब लाहौर में इंटर क्लब होती थी, उसमें भी छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, उसमें से हम आइडेंटिफाई कर लेते थे 2-3-4 प्लेयर हर साल आपको मिल जाते थे। तो हम उनको, या कोई 9th में है तो उसको कहते तो केसी में आ जा, या और जिले कहते थे हमारे पास आ जा, उसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी। वो टूर्नामेंट इन्होंने ख़त्म कर दिए। हर बंदा आता है, एक सिस्टम होना चाहिए ना, वो सिस्टम बन जाए टोटली फॉरएवर। इंग्लैंड की लीग हो रही है सैकड़ों सालों से, उनकी काउंटी चल रही है। हमारी तरह थोड़ी है नया आया काउंटी खत्म कर दो, नया काम कर दो। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपको लग रहा है कि खत्म हो गया है, जो कि ग्रास रूट लेवल से बच्चों को आगे लेके आता है? यस, देयर इज नो। अब कोच कहता है फलाने की बच्ची है भेज दो, फलाने की भेज दो। वो फिर वो कोच, जहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि 1 कोच कैन कैटर 1 टीम, नॉट मोर देन 20 गर्ल्स। इतने को कोच कर सकता है ना एक टाइम में। इधर पूरा लाहौर एक कोच को दिया हुआ है, वो कैटर ही नहीं कर सकता, ना उसमें इतनी एबिलिटी है। वो आता है 1.5 घंटे की स्पीच करता है और थोड़ा सा खिलाता है और घर चला जाता है। और जो लड़की उसके पास नहीं खेलेगी, लेट से कि वो किसी और नेट पे खेल रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी में खेल रही है या लाहौर कॉलेज में खेल रही है, वो प्लेयर ही नहीं है जितनी मर्जी अच्छी हो। तो इट स्टार्ट फ्रॉम लोअर लेवल। वो बेईमान है सारे। जो लड़की उसके पास नहीं खेलती, वो अगर अच्छी हो गई, वो स्कोर कर गई। मैं अभी दुआ माजिद का जिक्र कर देता हूँ आपको। दुआ माजिद ने 50 किया, बार बिठा दो, दूसरे मैच स्कोर नहीं किया, तीसरे मैच बार बिठा दिया। देन मेरी प्लेयर थी, मैंने रैंक टू हायर अथॉरिटी, उसने फिर खिलाया, उसने फिर 50 कर दिया। फाइनल तक वो स्कोर करती चलेगी बच्ची, क्यों बार बिठाया उसको? लेक्चर्स की आपने बात की है, लेक्चर्स भी तो जरूरी होते हैं प्लेयर्स के लिए। लेकिन डेली लेक्चर, मतलब ग्राउंड फील्ड की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। फॉर सम टाइम भी जरूरी होते हैं, बताना पड़ता है कि ये फॉल्ट की है। ये नहीं कि तुम 1.5 घंटा लेक्चर, वो खेलने आया हुआ बच्चा, आप 2 घंटे उसको लेक्चर पे लगा दिया। क्या लेक्चर? मैं फजूल बातें, कोई क्रिकेट की बातें भी की है, एक ही बात रिपीट, रेपुटेशन। मैं तो मानता हूँ नेट इज द बेस्ट कोच। अब बच्चा खेले, उसको वहीं उसकी गलती नेट में दूर करें। पता लगता है जी वो सो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बच्चे को पता ही नहीं है क्या हुआ। आइडेंटिफाई करें बच्चों को, फिर उनमें जिनमें पोटेंशियल बच्चे हैं उनको स्पेशल ट्रेन करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको दूर करें। T20 एशिया कप में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप विमेन क्रिकेट टीम से? श्रीलंका में अगर आप बांग्लादेश को जीतें तो बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश की टीम बहुत स्ट्रांग है या फिर हम बहुत वीक हो गए? आप बहुत वीक हो गए। बांग्लादेश से आप हार के नहीं आए 3-0, दोनों सीरीज हार के आई हैं, ओडीआई की भी और T20 की भी। ओडीआई की में हर ड्रॉ ही, अब दोनों हार के आई हैं उनसे। बात क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हमारी मेल क्रिकेट टीम है, टीवी चैनल्स पे देखते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस हो रही है, नहीं हो रही, कौन सा प्लेयर कहाँ पर है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, पूरा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शेड्यूल हो रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। विमेन क्रिकेट की कोई बात नहीं कर रहा। हमारे इस सोसाइटी में 2-3 बातें हैं। एक कोई ना कोई वर्ड आ जाता है, जैसे सियासतदानों को वर्ड मिल गया जी, ये तो जी ये जमहूरियत का हुस्न है, वो सारे 500 बोले जी जमहूरियत का हुस्न है। फिर वो आ गया जी, कोई आप देख लें बड़े बड़े पॉलिटिशियन को, वो कहेगा जी हम ये समझते हैं। तो ये ऐसे 1-2 वर्ड निकलते हैं। ऐसे ही क्रिकेट में एक वर्ड है जी, इनकी सोच नेगेटिव है। आप सच बोलें दैट इज नेगेटिव। ये नेगेटिविटी आ गई है इनमें, ये नेगेटिव है बस।
उनको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ नेगेटिव है या कौन सी जो फॉर द बेटरमेंट बात हो रही है। वो नेगेटिव बात करें, इनको पढ़ लें, वो तो नेगेटिव करेगा। आप बेईमानी करते जाएं, कोई ये बात ना, कोई बात करे तो जो नेगेटिव बात, तनकीद ना करे, सवाल ना उठाए तो आप अच्छे हैं। बहुत, ये आपसे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। नहीं उठाते ना, बहुत सारे कोचेज हैं, कहते ये सन की रोड पे ही है, पैसे मिल रहे हैं। वैसे सियासतदानों का भी यही हाल है और पीसीबी मैनेजमेंट में भी, जब नहीं, तक आपके पास सीट है तो सब कुछ अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, इदारे अच्छे हैं। जैसे आपकी सीट छिनती है तो आपको सारे मसाइल याद आ जाते हैं। नहीं, सियासतदानों के आगे, जो सियासतदान जो है वो क्रिकेटरों के आगे तो कुछ भी नहीं है ना, तो बहुत भोले हैं। कौन सियासतदान आपके क्रिकेटरों के आगे है, वो तो बहुत ऊंची चीज है। क्रिकेटर्स तो, आपकी वुमेन क्रिकेटर बहुत ऊंची हैं, वो क्या बात करती हैं, सियासतदानों से भी तगड़ी। ओए सियासतदान, उनके सियासतदानों को चाहिए इनसे सीखें। वो तो आते हैं 3 साल कैद काटते हैं, 2 साल अंदर रहते हैं, 3 साल बाहर रहते हैं, बेचारे कुछ करते हैं। ये इनसे सीखे ना, जो पीसीबी की नीचे की मैनेजमेंट है, नीचे वाली है, वो कभी जाते ही नहीं है। सियासत सीखे या क्रिकेट सीखे फिट रहने के लिए? सियासत सीखे ना, क्रिकेट क्या सीखनी है उन्होंने बेचारों ने। घुमा फिरा के बात ऐसी करते हैं कि सारी की सारी सियासत जो है वो विमेन क्रिकेट में हो रही है। वो ये सारे जो क्रिकेट बहुत ऊंची चीजें हैं क्रिकेटर। कुछ बेहतरी आएगी लग रहा है, कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे इकदाम? मुझे तो नहीं लग रहा अभी। अगर आपने हारना ही है तो एक दफा सबको निकाल के हार जाए ना। अगर इन्हीं की बात, हर चेयरमैन आता है, इनकी बातें सुनता है, टीमें वहीं की वहीं है, टीमें वहीं, तो एक दफा इन सबको निकाले ना भाई। आपने 10 साल कर ली, आपने 10 साल बैंकों का पैसा खाया, डिपार्टमेंटों ने नौकरियां की, आपने टेस्ट खेली, आपने पैसे कमा लिए, गुड इनफ, ठीक है। आप यहाँ प्रूफ नहीं कर सके। और फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स की ये बड़ा मसला है, मैं भाई, आप यहाँ मैं करने नहीं आया, आपकी 13 सेंचुरियां नहीं गिनी जा रही यहाँ। आप एज ए कोच हैं, यू परफॉर्म एज ए कोच, नॉट एज ए क्रिकेटर। दे आर ट्राई टू इम्प्रेस अदर पीपल, दे ट्राई टू इम्प्रेस यंग बॉयज गर्ल्स। जो एक अच्छा क्रिकेटर होगा, क्या वही एक अच्छा कोच होगा? नो। बहुत से ऐसे बेचारे, बहुत सारे तो ऐसे कोच हैं जो गर्ल्स को डील ही नहीं कर सकते, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते सही तरह, और फिर वो लड़कियों का मजाक बन जाते हैं जब उनको अपना नाम नहीं लेना आता, या कुछ ऐसी बात, या बेचारे गलती ना कोई मेरी तरह इंग्लिश का अच्छा वर्ड बोल दें जो गलत हो जाए, फिर वो मजाक बन जाते, तो फिर बेचारा ऑटोमेटिकली फारूक हो जाता है। यानी वुमेन क्रिकेट टीम में जो गर्ल्स हैं उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो 2-3 का कैप्टन का खास तौर पे, के कोच पे भी असर है। मुझे एक लड़की ने कहा, वो कभी किसी के साथ नहीं होती, आप ही का नाम है उसका भी, उसने कहा मैं किसी के साथ बैठ गई, तो उन्होंने कहा जी, उसका कप्तान ने मुझे कहा बड़ा आजकल उसके साथ बैठ रही हो। उसने कहा मेरे साथ कोई नहीं बैठता था, तो मैं उसके साथ बैठ गई तो क्या हो गया, क्योंकि उसको निकाल नहीं सकती थी, लेकिन शी पॉइंटेड आउट, तुम उसके साथ क्यों बैठी, तुम उसके साथ क्यों बैठी, उसके साथ बात क्यों? यस, इस लेवल की बात है। मैंने कहा था चेयरपर्सन को, मैंने कहा मुझे ग्राउंड में खड़ा कर दे, मैं 2 मिनट, आधे घंटे में ये टीम सेट कर दूंगा। उनको पता है कि इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। ये पाकिस्तान टीम है यार, हमारी नेशनल टीम है, आपके घर की टीम नहीं है कि आप मालिक बन के बैठे हुए हो, जो स्याही करो सफेदी करो। क्या एक्शन लिया है मुझे मैनेजमेंट ने, मुझे बताएं। वो नई मैनेजमेंट ने कहा, रातों रात उन्होंने टीम बनाई, और टीम किन्होंने बनाई, उन्होंने लोगों ने बनाई जिन्होंने पहले बनाई थी, तो फायदा क्या, फर्क क्या पड़ा? आपको लगता है कि सारी विमेन क्रिकेट टीम जो इस वक्त 15 खिलाड़ी हैं इस वक्त जो टीम में, इन सबको निकाल दें और नए बच्चों को मौका? नहीं, सबको मैं नहीं कह रहा, जो परफॉर्म करें, ये भी परफॉर्म करें, खेलें, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि मेरे से कोई आगे चला जाएगा, सिद्रा मेरे से आगे चली जाएगी, आलिया मेरे से आगे चली जाएगी, अनम मेरे से आगे चली जाएगी, डियाना मेरे से आगे चली जाएगी, या कोई चली जाएगी तो मैं इसकी गर्दन काट दूं, या सना फातिमा आगे चली जाएगी तो उसको बॉल ना दूं, नए बॉल से पुराने बॉल पे ले आऊं, आखिरी ओवर दे दूं। देखो ना, मुझे दुनिया में आप बता दें एक बात, वो ये कहाँ हैं ये कोचेस
कि दुनिया में डेथ ओवर कौन से ऑफ स्पिनर करते हैं, मुझे बता दें। ये वाहिद पाकिस्तान है जहां ऑफ स्पिनर डेथ ओवर्स करते हैं और उसके बाद 20-20 रन भी दे देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने डेथ ओवर क्यों किए, तूने 2 फास्ट बॉलर खिलाए हुए थे, तेरे पास 3 फास्ट बॉलर थे, या लेफ्ट आर्म और बचा लेते। जिसको आउट करवाना होता है, मेरी जी 100 विकेटें हो गई, पीसीबी भी माशाल्लाह बड़ी पोस्टें लगा देता जी, 100 विकेटें हो गई। रिकॉर्ड बनाया है निदा डार ने, बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया है। ये भी तो रिकॉर्ड है कि 150 मैचों में की है। नॉट एक विकेट पर ओवर नहीं बनता, एक ओवर पर मैच नहीं बनती विकेट। तो वर्ल्ड कप जिताया हो। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये है, और हमारे लोग, हमारी प्रेस भी थोड़ा सा इसमें हावी है। वो जो ये बातें कर देती हैं, उनका सेल्फ रिकॉर्ड की बात करते हैं। वी डोंट नीड दैट। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं हो, आप इस सिर्फ जो सब्ज हलाली परचम है, बस दैट शुड बी द प्रायोरिटी। बस पाकिस्तान टीम हार गई, मेरा 100 मट्टी में गया, मैंने अगर कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। पिछले 5 साल में कौन कौन सी प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी जिसको आपको लगता है कि अब उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? 5-6 लड़कियां जिनको नहीं होना चाहिए। 5 साल की मैं बात कर रही हूँ, 1-2 साल की नहीं बात करी कि परमानेंट जो है वो तनज़्ज़ुली है, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। कैप्टन तो टॉप ऑफ द लिस्ट है आपके। नहीं, कैप्टन परफॉर्म करती रही है, बल्कि शी वाज अ बेटर प्लेयर बिफोर शी वाज अ कैप्टन। जब कैप्टन बनी है, जब दूसरी कप्तान थी, तो कैप्टन ने एक ही मैच में 4 रन आउट करवा दिए थे। प्लेयर तो अच्छी है फिर। 4 रन आउट भी उन्होंने करवा दिए थे, और क्यों करवाए थे ये भी मुझे पता है। कोच बैठा हो, जरूरत कैसे प्लेयर की क्या वो मतलब अगेंस्ट टीम फैसला कर ले। कौन कौन सी प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए टीम में पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर? सबसे पहले तो निदा डार को कप्तान नहीं होना चाहिए। किसको होना चाहिए? कोई भी अच्छी, जिसको देख आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। फिर आप मुझे बताएं, कप्तान किसको होना चाहिए? कप्तान तो उन्होंने किसी को ग्रूम करने होने नहीं ना देना। रीजन बीइंग, सिद्रा अमीन को करा दें अब T20 का, ओडीआई का कप्तान, आलिया को बना दें T20 का कप्तान। सना फातिमा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अब मैच जीती हैं, और सना फातिमा उसमें कप्तान थी, निदा डार नहीं कप्तान थी। एक मैच आप जीती है ना जो गलती से, वो कप्तान थी उसमें। ओके, नेक्स्ट किसको नहीं होना चाहिए टीम में 5 साल की परफॉर्मेंस की बुनियाद? आप अपना, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ T20 का रिकॉर्ड इनका। आपकी तो फिंगर टिप्स पे है, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, उमामा 21 रैंक है, पीसीबी की जो वेबसाइट पे लगी हुई है T20, आप चेक कर लें, वो टीम में है। इरम उसमें है ही नहीं है, 21 में भी नहीं है, वो भी टीम में है। क्यों? जो T20 का आपका रिकॉर्ड है, पहले 7-8 बैट्समैन हैं जो, आप उनको क्यों नहीं रखती? वो कब खेलेंगी? जब बूढ़ी हो जाएंगी। इनको तो 10-10 साल हो गए हैं। इसलिए कि कुछ मेहरबान चैनलों पर बैठ लग गए हैं, तो शायद ये डरते हैं उनसे, कुछ कह ना दे। कौन किससे डर रहा है? किसने कुछ कहना है? वो चैनल पे बैठ के कुछ कह ना दे। चैनलों पे जो बैठता है वो टीवी पे आ जाता है, वो आ जाता है पीसीबी में फौरन। उसका कोई रिकॉर्ड तो देखें। ये कभी क्रिकेट ग्राउंड में गया, ये नहीं गया, अपने क्लब में कभी गया? हमारे जमाने में जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, तो पाकिस्तान के जितने टेस्ट क्रिकेटर थे, सब अपनी क्लबों से मैचेस खेलते थे, एंड दे लुक ग्रास रूट लेवल से। यस, दे लुक आफ्टर देयर जूनियर्स एज वेल। वो बड़ा इनकरेज करते थे, बताते। अब तो हमारी तौहीन है, हम डोमेस्टिक खेलना या फिर क्लब, एनसीए बंद कर दें, क्रिकेट ठीक हो जाएगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी, यस, वो एक डेरा बन गया हुआ है, वो एक पॉलिटिक्स का गढ़ बन गया हुआ है। वहीं लंच करते हैं, वहीं बैठे हैं, वहीं जिम मिल जाता है फर्स्ट क्लास। वहाँ दुनिया में तो सारी अपनी अपनी क्लबों में सब ऐसी फैसिलिटीज हैं ना, यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ एक फैशन बन गया हुआ है एनसीए में जाए खेलना। हमारे ज़माने में मैंने तो देखा है, मुदस्सर नज़र इंग्लैंड से रात को बुला के पूछ रहे हैं, मुदस्सर नज़र को रात इंग्लैंड से आया था, सुबह अपने क्लब के मैच पे था। मैंने आसिम मसूद को देखा, मेरा कप्तान था यूनिवर्सल का। नेशनल क्रिकेट एकेडमी
यस, बेहतरीन सहूलियात, उसका फायदा उठाने की बजाय वो एक सियासत का गढ़ बन गया हुआ। और दूसरी बात ये है कि दैट इज फॉर द सर्टेन पीरियड, बाकी ट्रेनिंग तो आपने ग्राउंड में करनी है। अगर आपने वन ओडीआई खेलना है तो आपने 2.5 मील उसमें आप रनिंग होनी है, तो आप उसको रनिंग को मीट करते हैं। आप एनसीए सियासत का गढ़, कौन कौन कर रहा है सियासत वहां? जितने भी जो भी चला रहे हैं सारे ही करते हैं वहाँ पे, दो उधर लगे हुए हैं, दो उधर लगे हुए हैं, अपने अपने काम में लगे हैं। मैंने तो ऐसे नहीं देखा कि सुबह आते हैं शाम को जाते हैं सारा दिन। क्या होना चाहिए? मतलब एनसीए आइडिया वाज नॉट अ बैड, लेकिन इन कामों के लिए नहीं बनाया गया था। वो कोशिश उनमें काम करें और जाएं अपने, वहीं लंच करने हैं, वहीं वो करने हैं, सस्ता खाना, सस्ती रोटी ली, तो इतने पैसे मिलते हैं आप लोगों को। वहाँ जूनियर स्कूल आए, वहाँ ग्रूम करें। मेहनत बात है हार्ड वर्क की। ग्राउंड में आउट फील्ड में हार्ड वर्क करना नहीं चाहता कोच भी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को इस वक्त बैटर्स की जरूरत है, ऑलराउंडर्स की जरूरत है, बॉलर्स की जरूरत है? ऑलराउंडर्स की। आप जो मैचेस जिताए हैं जिन्होंने वर्ल्ड में वगैरह, देखे कितने ऑलराउंडर्स थे। नतालिया कैन बी अ वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, इन्होंने उसको तबाह कर दिया, अंदर ला, वो भी वुमन ऑफ द मैच होकर बाहर हो गई। फिर वो गुलाम फातिमा मतलब आलिया को बैटिंग में मजबूर कर दिया, बॉलिंग छुड़वा दी आपने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आपने हफ्सा अमजद जो थी, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ओपनर भी थी और ऑफ स्पिनर भी थी, आपने उसको अंदर आने नहीं दिया क्योंकि वो ऑलराउंडर थी। वो सना मीर से बेहतर बैटर थी। यानी रिप्लेसमेंट हम खुद नहीं चाहते कि जो Yes, पहले से मौजूद। मैं पैसे कमा रहा हूँ, करोड़ रुपया साल का कमा रहा हूँ, मैं क्यों आपको आने दूंगा? ये तो मैनेजमेंट ने देखना ना भाई, ये इज अ गुड रिप्लेसमेंट। असेसमेंट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो आप कह रहे हैं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, या इनका विजन ही नहीं है, या ये करना नहीं चाहते। थैंक यू सो मच। इरफानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, गुफ्तगू आपने सुनी है, और ये बात हो रही थी विमेन क्रिकेट टीम की कि क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह से ये हल हो सकते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह निगहबान।